नमस्कार। आयुर्वेद के खजाने में ना बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं। आज हम उन्हीं में से एक को निकालने वाले हैं। एक ऐसा रत्न जो सदियों से हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता आया है। इसका नाम है बीजक। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा दवाखाना है। तो आज हम इसके सारे राज, सारी परतें खोलने वाले हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में हो सकता है कि किसी पेड़ की लकड़ी हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करे? ये सवाल सिर्फ सुनने में दिलचस्प नहीं है, बल्कि आज के दौर में जहां डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, ये बहुत बहुत जरूरी भी है। चलिए इस दावे की गहराई में उतरते हैं। तो पहला पड़ाव बीजक। नाम सुनकर ही लगता है ना कि कोई कहानी होगी इसके पीछे। आखिर इसका नाम बीजक क्यों है, या इसके और भी नाम है? चलिए जरा इसके नामों के पीछे की कहानी को कुरेदते हैं। देखिए, विज्ञान की भाषा में इसका एक बड़ा फैंसी नाम है, टेरोकार्पस मार्सुपियम, और ये फेबेसी फैमिली से है। अरे वही मटर और फलियों वाला परिवार। लेकिन आयुर्वेद में इसकी असली पहचान है इसके सारकाष्ठ से। सारकाष्ठ मतलब पेड़ के तने का वो सबसे अंदरूनी, सबसे ताकतवर हिस्सा। सच पूछिए तो यही है इसका असली खजाना। अब जरा इसके संस्कृत नामों पर गौर कीजिए, कितने मजेदार हैं। और हर नाम के पीछे एक मतलब है। इसे पीतशाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सारकाष्ठ है वो शाल के पेड़ की तरह पीला होता है। बंदूक पुष्प भी कहते हैं, क्योंकि इसके फूल बंदूक के फूल जैसे होते हैं। और ये वाला मेरा पसंदीदा है, पीविर। पीविर मतलब मोटा ताजा। इसका तना इतना मोटा और मजबूत होता है ना कि इसे जंगल का बॉडी बिल्डर कह सकते हैं। तिष्य नाम इसलिए मिला क्योंकि इसमें ठंड के मौसम में फूल आते हैं। और कार्श्य, ये नाम बताता है कि ये शरीर में दुबलापन लाने में मदद करता है। देखा, हर नाम एक कहानी कहता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी पहचान सिर्फ संस्कृत तक ही सीमित है। हिंदी में इसे एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया गया है, विजय सार। मतलब वो सार जो बीमारियों पर विजय दिलाए। अंग्रेजी में ये इंडियन कीनो ट्री के नाम से जाना जाता है। गुजरात में लोग इसे प्यार से बियो कहते हैं और बंगाल में पीतमाल। मतलब साफ है, पूरे देश में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो नामों की दुनिया से अब बाहर निकलते हैं। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए कि हम जंगल में हैं और ये पेड़ हमारे सामने खड़ा है, तो ये दिखेगा कैसा? चलिए अब इसके रूप रंग को जरा करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, 100 फुट ऊंचा और 8 फुट मोटा, कितना विशाल पेड़ होगा ये। इसकी जो छाल है वो भूरे रंग की होती है, जिस पर सीधी सीधी दरारें दिखती हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात, जो पुराने पेड़ होते हैं ना, उनसे एकदम खून जैसा लाल गोंद निकलता है। इसके पीले खुशबूदार फूल भी होते हैं, जो लंबी लंबी मंजरियों में खिलते हैं। और इसका फल वो चपटा, गोल और पंखों वाला होता है। लेकिन सबसे जादुई बात इसकी लकड़ी में है। अगर आप इसकी लकड़ी को पानी में डाल दें तो पानी पहले तो पीला हो जाएगा और फिर धीरे धीरे नीला। है ना एकदम कमाल की बात? और ये अद्भुत पेड़ मिलता कहाँ है? ये ज्यादातर मध्य और दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों में और साथ ही बिहार और उड़ीसा में भी कुदरती तौर पर उगता है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये पेड़ बाहर से कैसा दिखता है, पर कहते हैं ना, असली कहानी तो अंदर होती है। तो इसके अंदर ऐसा क्या है? वो कौन से तत्व हैं जो इसे इतना चमत्कारी बना देते हैं? चलिए अब इसकी भीतरी शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। आप ये समझिए कि हर जड़ी बूटी के अंदर ना एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री चल रही होती है। बीजक का जो गोंद है उसमें कीनोटैनिक एसिड जैसे बड़े शक्तिशाली तत्व होते हैं। इसकी लकड़ी और छाल में भी लिक्विटिजिनिन और एपिकैटेचिन जैसे खास कंपाउंड्स मिलते हैं। अरे घबराइए नहीं, ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि यही वो छोटे छोटे सैनिक हैं जो हमारे शरीर में घुसकर बीमारियों से जंग लड़ते हैं। अब आते हैं इसके आयुर्वेदिक प्रोफाइल पर, या यूं कहिए इसके व्यक्तित्व पर। आयुर्वेद में हम इसे रसपंचक से समझते हैं। मतलब इसके 5 गुण। इसका स्वाद है कसैला और कड़वा। गुणों में ये हल्का और रूखा है, और इसकी तासीर यानी इसका स्वभाव ठंडा है। अब इन सब गुणों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि ये हमारे शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त को, मतलब गर्मी और भारीपन को शांत करता है। तो सवाल यह है कि ये गुण शरीर में काम कैसे करते हैं? आप इसे एक मल्टीटास्कर समझिए। बाहर से लगाइए तो ये सूजन और घाव ठीक कर देता है। पेट के अंदर जाए तो कीड़ों का सफाया कर देता है। ये खून को साफ करता है, और हाँ, डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और इन सबसे बड़ी बात, ये एक रसायन है। रसायन मतलब जो शरीर को फिर से जवान बनाने की ताकत रखता हो।
चलिए अब हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस ज्ञान की ओर जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, चरक और सुश्रुत संहिता जैसी किताबों में सहेज कर रखा गया है। देखते हैं वहां बीजक के बारे में क्या लिखा है। सुश्रुत संहिता में देखिए कितनी साफ साफ बात कही गई है, सर्वेषु कुष्ठेषु बीज खदिरो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी भी तरह का त्वचा का रोग हो, बस बीजक और खदिर का इस्तेमाल करो। ये तो एक तरह से इसकी त्वचा पर असर की गारंटी जैसा हो गया। और चरक संहिता क्या कहती है? वो कहती है कि अगर मुंह से बदबू आए, स्वाद बिगड़ जाए या दांतों पर मैल जम जाए तो असन का दातुन इस्तेमाल करो। असन बीजक का ही दूसरा नाम है। सोचिए कितना सरल और कितना असरदार उपाय। और इसके इस्तेमाल देखिए कितने अलग अलग हैं। मान लीजिए दांत में दर्द हो रहा है तो क्या करें? इसका गोंद चबा लीजिए। इसके कसैले गुण दर्द और सूजन दोनों को खींच लेते हैं। और अगर सिर में कोई तकलीफ है तो इसके रस से नस्य किया जाता है, मतलब नाक में डाला जाता है, ताकि ये सीधे दिमाग तक अपना असर पहुंचा सके। यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। चरक संहिता कहती है कि एक ही दवा हर किसी के लिए नहीं होती। अगर स्किन की प्रॉब्लम गर्मी और भारीपन की वजह से है, मतलब कफ पित्त से, तो बीजक का काढ़ा पिलाओ। और अगर वही प्रॉब्लम रूखेपन यानी वात की वजह से है तो उसी बीजक से बना हुआ घी इस्तेमाल करो। सोचिए, ये है असली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, हजारों साल पुरानी। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक डायबिटीज। इसका समाधान भी हमारे ग्रंथों में मौजूद है। चरक संहिता साफ साफ कहती है कि पित्त वाले डायबिटीज में बीजक का काढ़ा शहद के साथ लेने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में जबरदस्त मदद मिलती है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले लिखा गया ये ज्ञान आज भी कितना सटीक है। ये वाला प्रयोग थोड़ा और गहरा और खास है। जब गले में कफ के साथ ब्लीडिंग की समस्या हो, जिसे रक्तपित्त कहते हैं, तो असन के क्षार को शहद और घी के साथ इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इससे यह पता चलता है कि हमारे जो आचार्य थे वो कितने बारीक और सटीक इलाज जानते थे। देखिए, मुख्य रूप से इसके दो हिस्से काम में आते हैं, सारकाष्ट और निर्यास, यानी इसका गोंद। अब मात्रा की बात करें तो वो हमेशा इंसान की ताकत देखकर तय की जाती है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक आम अंदाजे के तौर पर इसका काढ़ा 50 से 100 मिलीलीटर, इसका पाउडर 3 से 6 ग्राम और इसका गोंद 1 से 3 ग्राम तक लिया जा सकता है। तो ठीक है, इतना सारा ज्ञान तो हमने ले लिया, पर अब असली सवाल पर आते हैं कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें, कितनी मात्रा में लें और किस रूप में लें। चलिए अब इस ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाते हैं। और अगर आप इसे खुद तैयार नहीं करना चाहते तो बाजार में भी ये कई बनी बनाई दवाइयों में मिल जाता है, जैसे बीज का रिष्ट जो स्किन प्रॉब्लम्स और डायबिटीज में बहुत काम आता है, या फिर असन बिलवादी तेल जो सिर और कान के रोगों के लिए है। ये सारी दवाइयाँ इसी एक अद्भुत पेड़ की ताकत का इस्तेमाल करती हैं।